और न्यूज टुनाइट में अब बात इजराइल के उस घातक प्लान की जिसमें फंस गया नसरल्लाह और मारा गया। हिजबुल्लाह चीफ नसरल्लाह की मौत को लेकर 4 थ्योरी सामने आई है, जिससे ये पता चलता है कि इजराइल किस तरह से अपने दुश्मनों को ठिकाने लगाता है। क्या है नसरल्लाह की मौत की 4 थ्योरी, वो हम आपको दिखाएंगे, लेकिन ये देखिए कि इजराइल उसके बावजूद थमने का नाम नहीं ले रहा है और किस तरह से उसका दायरा और ज्यादा लगातार बढ़ता जा रहा है। लेकिन कुछ ऐसे भी हैं जो नसरल्लाह के समर्थन में भी खड़े हुए नजर आ रहे हैं और उसको शहीद बता रहे हैं। देखिए रिपोर्ट। एक हमला, दूसरा हमला, तीसरा हमला, मारा गया नसरल्लाह। हिजबुल्लाह के आका नसरल्लाह को इजरायली फौज ने कैसे ठिकाने लगाया, किस तरह से बम और बारूद की बारिश करके नसरल्लाह की कब्र खोद दी, ये दुनिया जान चुकी है। लेकिन अपने दुश्मन नंबर 1 नसरल्लाह को मारने के लिए इजराइल ने कितना घातक चक्रव्यूह रचा, ये जानेंगे तो आप दंग रह जाएंगे। क्योंकि दुनिया के मोर्चे पर नसरल्लाह को नेस्तनाबूद करने वाली 4 थ्योरी सामने आ रही है। नसरल्लाह की मौत पर जो ईरान बदला लेने की धमकियां इजराइल को दे रहा है, उसी ईरान को मोहरा बनाकर इजराइल ने हिजबुल्लाह के आका को ठिकाने लगा दिया। या अल्लाह, सऊदी अरब के मीडिया हाउस अल हदद ने भी दावा किया कि कुछ महीने पहले ईरान से आए एक शख्स ने हिजबुल्लाह चीफ से मुलाकात की थी। दोनों ने हाथ मिलाया और इसी दौरान लिक्विड की शक्ल में नैनो ट्रैकर ने नसरल्लाह की स्किन में एंट्री कर ली। दावा है कि इसी ट्रैकर की मदद से इजराइल लगातार नसरल्लाह पर नजर रख रहा था और जैसे ही ये पुख्ता हो गया कि नसरल्लाह बेरूत में हिजबुल्लाह के हेडक्वार्टर में मौजूद है, आसमान से बमबारी करके इजरायली वायुसेना ने उसकी कब्र खोद दी। नसरल्लाह का खात्मा करने का प्लान कितना टॉप सीक्रेट था, इसका अंदाजा इस बात से लगाया जा सकता है कि अमेरिका को भी भनक तक नहीं लगी। नसरल्लाह को ठिकाने लगाने के लिए इजराइल ने ईरानी जासूस वाला जाल बुना था। ये फ्रांस के अखबार ली पेरिसियन में दावा किया गया, जिसके मुताबिक नसरल्लाह की लोकेशन के बारे में इजराइल को ईरानी मूल के एक जासूस ने जानकारी दी थी। नसरल्लाह बैरूत के दहियाह में उसी गाड़ी से पहुंचा हुआ था जिससे लेबनान में ईरान के कुद्स बल के डिप्टी कमांडर अब्बास निलफुरुशान पहुंचे थे। अखबार ने यह दावा लेबनान के सुरक्षा सूत्रों के हवाले से किया, जिसके तहत मुखबिर की बताई लोकेशन के आधार पर ही नसरल्लाह पर आईडीएफ ने एयर स्ट्राइक की। अमेरिकी अखबार न्यूयॉर्क टाइम्स की एक रिपोर्ट के मुताबिक हिजबुल्लाह के खिलाफ लड़ाई में इजराइल ने जासूसों को अहम हथियार की तरह इस्तेमाल किया। उसकी लेबनान में हालिया सफलताएं खुफिया तंत्र पर भरोसा करने का ही नतीजा मानी जा रही हैं। न्यूयॉर्क टाइम्स ने इजरायली सेना के टॉप ऑफिसर्स के हवाले से दावा किया कि आईडीएफ नसरल्लाह के ठिकानों की जासूसी काफी वक्त से कर रहा था, मगर नसरल्लाह को ठिकाने लगाने का प्लान कुछ दिन पहले ही बनाया गया। तो नसरल्लाह के मारने में भी उन्होंने अपने जासूस इन्फिल्ट्रेट भी कराए हैं, इजरायलियों को भर्ती करवाया है
हिजबुल्लाह के रैंक्स में ताकि वो सूचना दे सकें। ईरानियन को भी शायद भर्ती करवाया है, इसके डिटेल तो अभी समय लगेगा सामने आने में, लेकिन जाहिर है उनको इंटरनल इंफॉर्मेशन थी। दो 2006 के लेबनान वॉर से ही नसरल्लाह इजरायली फौज के निशाने पर रहा, लेकिन 18 साल से वो बचता रहा। बेरूत में मारे जाने से पहले इजराइल ने उसे 3 बार ठिकाने लगाने का प्लान बनाया, लेकिन हर बार नसरल्लाह बच निकला। साल 2006 से ही इजराइल हिजबुल्लाह के आतंक की जड़ें खोदने में लगा था। और इसी प्लान के तहत इजराइल ने करवाई हिजबुल्लाह के आतंकी कुनबे में जासूसों की भर्ती। साल 2012 में जब हिजबुल्लाह ने सीरिया में बसर अल असद का साथ देते हुए लड़ाके भेजे, तो हिजबुल्लाह में बड़े पैमाने पर आतंक की भर्ती किए गए। इस दौरान इजराइल ने अपने जासूसों को हिजबुल्लाह में भर्ती करवा दिया। इन्हीं जासूसों के जरिए इजराइल 12 साल से हिजबुल्लाह को कमजोर करने में लगा रहा। एक एक करके हिजबुल्लाह के आतंकियों को ठिकाने लगाता रहा और अब जाकर उसने नसरल्लाह को बेरूत में ही दफन कर दिया। हिजबुल्लाह चीफ की मौत की पुष्टि हो चुकी है, लेकिन दावा है कि उसके शरीर पर चोट के कोई निशान नहीं। ऐसे में सवाल है कि फिर नसरल्लाह कैसे मारा गया। तो इसको लेकर इजराइल के चैनल 12 ने बड़ा दावा किया, जिसके मुताबिक नसरल्लाह जहरीली गैस का शिकार हुआ है और दम घुटने से उसकी मौत हुई। जब बेरूत में हिजबुल्लाह के ठिकानों पर हवाई हमला हुआ, तो बमबारी से जो गैस निकली उससे नसरल्लाह का दम घुट गया और वो मारा गया। टीम न्यूज़ नेशन। एक हमला, दूसरा हमला, तीसरा हमला, मारा गया नसरल्लाह। हिजबुल्लाह के आका नसरल्लाह को इजरायली फौज ने कैसे ठिकाने लगाया, किस तरह से बम और बारूद की बारिश करके नसरल्लाह की कब्र खोद दी, ये दुनिया जान चुकी है। लेकिन अपने दुश्मन नंबर 1 नसरल्लाह को मारने के लिए इजराइल ने कितना घातक चक्रव्यूह रचा, ये जानेंगे तो आप दंग रह जाएंगे। क्योंकि दुनिया के मोर्चे पर नसरल्लाह को नेस्तनाबूद करने वाली 4 थ्योरी सामने आ रही है। नसरल्लाह की मौत पर जो ईरान बदला लेने की धमकियां इजराइल को दे रहा है, उसी ईरान को मोहरा बनाकर इजराइल ने हिजबुल्लाह के आका को ठिकाने लगा दिया। या सऊदी अरब के मीडिया हाउस अल हदद ने भी दावा किया कि कुछ महीने पहले ईरान से आए एक शख्स ने हिजबुल्लाह चीफ से मुलाकात की थी। दोनों ने हाथ मिलाया और इसी दौरान लिक्विड की शक्ल में नैनो ट्रैकर ने नसरल्लाह की स्किन में एंट्री कर ली। दावा है कि इसी ट्रैकर की मदद से इजराइल लगातार नसरल्लाह पर नजर रख रहा था। और जैसे ही ये पुख्ता हो गया कि नसरल्लाह बेरूत में हिजबुल्लाह के हेडक्वार्टर में मौजूद है, आसमान से बमबारी करके इजरायली वायुसेना ने उसकी कब्र खोद दी। تجارات
متواصلة عبد الرحمن وهي صواريخ تنطلق من رأس नसरल्ला का खात्मा करने का प्लान कितना टॉप सीक्रेट था, इसका अंदाजा इस बात से लगाया जा सकता है कि अमेरिका को भी भनक तक नहीं लगी। नसरल्ला को ठिकाने लगाने के लिए इजराइल ने ईरानी जासूस वाला जाल बुना था। ये फ्रांस के अखबार ली पेरिसियन में दावा किया गया, जिसके मुताबिक नसरल्ला की लोकेशन के बारे में इजराइल को ईरानी मूल के एक जासूस ने जानकारी दी थी। नसरल्ला बैरूत के दहियाह में उसी गाड़ी से पहुंचा हुआ था जिससे लेबनान में ईरान के कुद्स बल के डिप्टी कमांडर अब्बास निलफुरुशान पहुंचे थे। अखबार ने यह दावा लेबनान के सुरक्षा सूत्रों के हवाले से किया, जिसके तहत मुखबिर की बताई लोकेशन के आधार पर ही नसरल्ला पर आईडीएफ ने स्ट्राइक की। अमेरिकी अखबार न्यूयॉर्क टाइम्स की एक रिपोर्ट के मुताबिक हिजबुल्लाह के खिलाफ लड़ाई में इजराइल ने जासूसों को अहम हथियार की तरह इस्तेमाल किया। उसकी लेबनान में हालिया सफलताएं खुफिया तंत्र पर भरोसा करने का ही नतीजा मानी जा रही हैं। न्यूयॉर्क टाइम्स ने इजरायली सेना के टॉप ऑफिसर्स के हवाले से दावा किया कि आईडीएफ नसरल्ला के ठिकानों की जासूसी काफी वक्त से कर रहा था, मगर नसरल्ला को ठिकाने लगाने का प्लान कुछ दिन पहले ही बनाया गया। तो नसरल्ला के मारने में भी उन्होंने अपने जासूस इन्फिल्ट्रेट भी कराए हैं, इजरायलियों को भर्ती करवाया है हिजबुल्लाह के रैंक्स में ताकि वो सूचना दे सकें। ईरानियन को भी शायद भर्ती करवाया है। इसके डिटेल तो अभी समय लगेगा सामने आने में, लेकिन जाहिर है उनको इंटरनल इंफॉर्मेशन थी। दो 2006 के लेबनान वॉर से ही नसरल्ला इजरायली फौज के निशाने पर रहा, लेकिन 18 साल से वो बचता रहा। बेरूत में मारे जाने से पहले इजराइल ने उसे 3 बार ठिकाने लगाने का प्लान बनाया, लेकिन हर बार नसरल्ला बच निकला। साल 2006 से ही इजराइल हिजबुल्लाह के आतंक की जड़ें खोदने में लगा था। और इसी प्लान के तहत इजराइल ने करवाई हिजबुल्लाह के आतंकी कुनबे में जासूसों की भर्ती। साल 2012 में जब हिजबुल्लाह ने सीरिया में बसर अल असद का साथ देते हुए लड़ाके भेजे, तो हिजबुल्लाह में बड़े पैमाने पर आतंकी भर्ती किए गए। इस दौरान इजराइल ने अपने जासूसों को हिजबुल्लाह में भर्ती करवा दिया। इन्हीं जासूसों के जरिए इजराइल 12 साल से हिजबुल्लाह को कमजोर करने में लगा रहा। एक एक करके हिजबुल्लाह के आतंकियों को ठिकाने लगाता रहा और अब जाकर उसने नसरल्लाह को बेरूत में ही दफन कर दिया। हिजबुल्लाह चीफ की मौत की पुष्टि हो चुकी है, लेकिन दावा है कि उसके शरीर पर चोट के कोई निशान नहीं। ऐसे में सवाल है कि फिर नसरल्लाह कैसे मारा गया। तो इसको लेकर इजराइल के चैनल 12 ने बड़ा दावा किया, जिसके मुताबिक नसरल्लाह जहरीली गैस का शिकार हुआ है और दम घुटने से उसकी मौत हुई। जब बेरूत में हिजबुल्लाह के ठिकानों पर हवाई हमला हुआ तो बमबारी से जो गैस निकली उससे नसरल्लाह का दम घुट गया और वो मारा गया। टीम न्यूज नेशन। न्यूज नेशन अब व्हाट्सएप पर खबरों की ताजा अपडेट के लिए न्यूज नेशन के इस QR कोड को स्कैन करें।